ग्रीन डेवलपमेंट डील, और इसको आप कर सकते हैं कि 10 बिलियन यूरोज है और 10.5 बिलियन डॉलर्स यूज ऑफ क्लीन एनर्जी। इंडिया ने ये ठान ली है कि हमने फ्रांस के साथ मिलकर काम करना है और उनको इस चीज का पता है कि हम इंडो पैसिफिक में जो चीजें हैं वो देखनी है और उनको इस चीज का भी अंदाजा है कि अगर हमने ये चीजें इंडिया के साथ इंडिया जो है के साथ इंगेज करेंगे तो हमें वो आजादी मिलेगी जो वो आजादी चाहते हैं अमेरिका के साथ। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं एनडी ब्रेकिंग न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को हम बता दें, पाकिस्तानी मीडिया में जो है हलचल मचा हुआ है इंडिया के मतलब नेबरहुड पॉलिसी को लेकर के। इसमें जो है पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि पड़ोसी देशों का जो है इंडिया मदद करता है लेकिन पाकिस्तान का मदद नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्लिप को। इंडिया रशिया और फ्रांस को आज़ादी दे रहा है बिकॉज अमेरिका जो फ्रेंच हैं वो बड़े परेशान है। ये जितने भी ममालिक हैं अगर आप इनको देखें ये सारे के सारे दे बैंक ऑन इंडिया। ठीक है जी। कर ये है कि हिंदुस्तान में 3 दिन में उनका एयरफोर्स चीफ, उनका डिफेंस चीफ और उनका डिफेंस मिनिस्टर और उनका आर्मी चीफ, इन 3 धमकियां दी हैं हमें। और एयरफोर्स चीफ ने कहा है तैयार हो जाओ फॉर शॉर्ट वॉर्स विद पाकिस्तान। ये इमेजिन कर नैरेटिव भी पाकिस्तान में वो बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और अब ये एंटनी ब्लिंकन साहब की कॉल तो आ गई भुट्टो साहब को, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इंडिया है उसकी एक पॉलिसी है जिसको वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं इस वक्त डॉक्टर जयशंकर, उनकी कोई कॉल नहीं आई बिलावल भुट्टो जरदारी को। और इसका मतलब जो है इसको बड़े पैमाने से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इस पर बात की जा सकती है। आज मैं इस पर बात करना चाहता हूं कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो नेबरहुड जो पॉलिसी है उसमें आप कहाँ पे देखते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान में कोई तब्दीली आने वाली है, कोई हालात तब्दील होने वाले हैं, कुछ चीजें बेहतर होंगी या कि जो जिस तरह है वैसे की वैसे रहेंगी। अब भले इंडिया ये कहता है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ये बेसिकली कोर कंपोनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का और बड़ा हम जो साउथ एशियन ममालिक हैं उनके साथ बड़ा मिलके काम करेंगे और एक बड़े पैमाने पे वो बात करते हैं और इस चीज को वो डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि सब रीजनलिज्म टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और वो उनका कहना ये था रिसेंटली, अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बात करें, वो कहते हैं कि हम जो है वो सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बॉन्ड्स जो हैं वो साउथ एशियन ममालिक के साथ ग्रो करेंगे थ्रू सार्क और आउटसाइड इट। इट मीन्स कि पाकिस्तान को माइनस करना है। दैट इज व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज कि पाकिस्तान को बाहर रखें। जो भी डिस्कशन होती है, जो भी हालात बनते हैं, जिस तरह का भी एक जिसे आप कह लो कि रिलेशनशिप बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखें एक रीजनल कोऑपरेशन था ये साउथ एशियन एसोसिएशन, ये जो सार्क वाला हो गया ये तो डिसफंक्शनल है। एक छोटा सा कोऑपरेशन है जिसको वो कहते हैं साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि बेसिकली 2001 में उन्होंने बनाया था जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका को उन्होंने डाला। लेकिन टेक्निकली भी इतने बड़े पैमाने पे ये कोऑपरेशन भी नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी इसमें जो है वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल जो है कि इनिशिएटिव था। इसको अगेन कहा जाता है कि ये सब रीजनल आर्किटेक्चर है, सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है जिसका मकसद ये था कि वो चीज़ों को इंडिया जो है वो, मैंने इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बात की है कि इंडिया माइनस पाकिस्तान पूरे खित्ते के ऊपर अपना एक इकोनॉमिक फुटप्रिंट रखना चाहता है, अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, को मिल रही है वो बेसिकली उसको भी कैश इन कर रहा है फॉर ब्रॉडनिंग, फॉर एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन, उसको भी कर रहा है। फिर इस तरह एक और है जिसको हम बिम्स्टैक कहते हैं जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी बेसिकली 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं
अब इनकी भी आबादी जो है वो 1.73 बिलियन के करीब है, लेकिन मेजॉरिटी ज़ाहिर बात है इसमें वो इंडियन ही है। 4 साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर का बिज़नेस भी है यहाँ पे, जीडीपी है, एंड सो एंड सो। अब ये है इंडिया की पॉलिसी और उनको पता है कि हमें क्या करना है, कि हमें पाकिस्तान को माइनस करना है। अब इसके साथ ही ये जो सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इंडिया ने बनाए, इसके साथ ही उन्होंने एक पॉलिसी रखी जी, लुक ईस्ट पॉलिसी। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसका मतलब ये है कि वो जो जो रीजनल ममालिक हैं, खास तौर पे जिसमें फॉर एग्जांपल ऊपर रशिया से लेके नीचे मलेशिया तक जो है वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, और जिसे वो जिसे वो कहते हैं लुक ईस्ट, वो देखना चाहते हैं। ऊपर कोरियाज भी आ जाते हैं, जापान भी आ जाता है, नीचे जो है वो इंडियन ओशन का भी बहुत सारा हिस्सा जो है उसमें आ जाता है। इसी तरह एक साउथ ईस्ट एशिया की फोकस है उनके ऊपर, जिसमें वो ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे वो जो साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी देख रहे हैं। और गो के जो साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है और लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें आपस में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। लेकिन एक इनकी जो है वो जिसमें जो अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं, वो है लुक वेस्ट पॉलिसी। लुक वेस्ट पॉलिसी में जो है वो अपने पर्टिकुलरली यूएई अरब ममालिक के साथ और पर्शियन गल्फ में अपने अब ताल्लुकात को जो है वो बढ़ा रहे हैं और मिडल ईस्ट तक जा रहे हैं, जिसमें वो फॉर एग्जांपल ईरान को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इवन कि बहुत हद तक इजिप्ट को भी साथ में लाते हैं। इंडिया की मैं बात करूं कि ये कहां पे अपने आप को लेके जा रहे हैं, और ये नरेंद्र मोदी के दौर में है। सो इसमें सारे के सारे प्रोसेस में क्या चीज माइनस है? पाकिस्तान। ये मैंने आपको इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का थोड़ा-सा बताया है। अब टेक्निकली इसको बड़े पैमाने से देखा जा सकता है। देखिए, इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी जो है, वो टेक्निकली उसको जो है वो लग जाता है, ब्लॉकेड लग जाता है। एक तरफ तो पाकिस्तान है और ऊपर चाइना है। अदर दैन दैट इंडिया को पता है कि हमें अपने जो बाकी रीजनल ममालिक है उनके साथ काम करना है। जिसको आप कहते हैं कि जो चाइना है, चाइना के साथ तो वैसे एक स्ट्रेटेजिक राइवलरी में इंडिया आ गया है। अब चाइना के साथ राइवलरी करेगा तो सारी वेस्ट से कोऑपरेशन मिलेगा, मिलिट्री का राइज होगा, और जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म जो नरेंद्र मोदी ने इंडिया अवाम के अंदर फूंकी है, उसको भी तो जिंदा रखना है। सो वो जो सारी की सारी सेंस ऑफ नेशनलिज्म है जो नरेंद्र मोदी ने फूकी है, उसमें जारी बात है वो एंटी पाकिस्तान है, एंटी चाइना है, एंड टू गिव अ मैसेज टू द इंडियंस दैट इंडिया इज अ ग्रेट नेशन एंड वी हैव बीन इग्नोर्ड, वी हैव बीन अंडरमाइंड, वी हैव नॉट गॉट अ ड्यू शेयर, और हम इन चीजों पे वो जो है वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इस पे जो ज़ाहिर बात है जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है उसको अपनी जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, पहली बात तो ये है कि बहुत सारे दोस्तों को शायद नहीं पता, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुनने में आ रहा है कि वो अमेरिका आ रहे हैं, और वो अमेरिका आ रहे हैं, और वो इसी महीने आ रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि अगले कुछ दिनों में आ रहे हैं। जो है वो द सेकंड जो है ये कोई 15-18 जो मई है इसके दौरान वो आ रहे हैं, 3-4-5 दिन के लिए आ रहे हैं, बिकॉज़ उनको पता है कि रिलेशनशिप को रिपेयर करना है। अब हुआ क्या है टेक्निकली, मेरा ख्याल है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में क्या चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान ने तो बड़ा डैमेज किया फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर। दोस्त भी नाराज़ कर दिए, दुश्मन और दुश्मन बन गए, दोस्तों को भी फारग कर दिया इमरान खान साहब ने, और उनको इमरान खान को पता था, इमरान खान अपनी बेस की तरफ चले गए। इमरान खान भी टेक्निकली अगर आप इमरान खान के माइंड से सोचें तो वो बिल्कुल ठीक खेल रहा है। वो क्या ठीक खेल रहा है? उसको ये है कि मैंने करनी है सियासत, और मैंने सियासत ये करनी है कि इमरान खान समझता था कि 2018 से 2023 तक उसका रूल नहीं बनता, उसको 2023 से 2028 भी दो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? एंटी अमेरिकनिज़्म ज़रूरी थी, और उनके बड़े पैमाने पे रैलीज़ हो रही हैं इस